और बात बड़वानी से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई पुल पुलियाओं पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। भारी पानी के चलते कई गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। ओझर का बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह चुका है। शुक्रवार सुबह से लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, जो कि बड़वानी से सामने आ रही है, जहां बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। और देखिए, कई पुल पुलियाओं पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। भारी पानी के चलते कई गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। ओझर का बड़ा पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह चुका है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। शुक्रवार सुबह से ही लगातार जो बारिश का तांडव है वो देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, बड़वानी की तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए, बारिश बेहिसाब हो रही है और हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह बड़वानी के जो हाल हैं बेहाल नजर आ रहे हैं। कई पुल पुलियाओं पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। लोगों का आवागमन करना मुश्किल हो चुका है। भारी पानी के चलते कई गांवों का आपस में संपर्क तक टूट चुका है। ओझर का बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर बह चुका है। शुक्रवार सुबह से लगातार बारिश का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, जेसीबी फिलहाल मौके पर मौजूद है। जेसीबी के सहारे यहाँ पर जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसको ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए ट्रैक्टर डूबा हुआ भी नजर आ रहा है। किस तरह यहाँ पर ट्रैक्टर डूब चुका है। हालात बड़वानी के काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, बात बड़वानी की करें, क्या तस्वीरें बड़वानी में फिलहाल, मौसम का मिजाज बड़वानी में क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, हम बता दें बीती रात से लगातार तेज बारिश ऐसे तो कई दिनों से जारी है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं। बड़वानी जिले में कई सारे इलाके जो है वो जलमग्न हो गए हैं। बीती रात लगातार तेज बारिश के बाद में गोई नदी की बात करते हैं, डेब नदी की बात करते हैं, साथ ही नर्मदा नदी इस समय उफान पर है। छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे नाले सभी तेज उफान पर है। बाढ़ की भयावह विभीषिका जो है वो बीते रात अपना तांडव मचाने के बाद कहीं पुल पुलियाओं से पानी, इस समय पानी तो कम हो चुका है, परंतु डेब नदी के पुल जो कि ओझर में बना हुआ है बड़ा पुल, ये काफी पुराना पुल है, उसकी तस्वीर हम चैनल पर लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। उसमें ये साफ नजर आता है कि पुल की दोनों तरफ की रेलिंग जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुलिस ने रात भर वहां पर मॉनिटरिंग की है, पेट्रोलिंग की है। पुलिस ने लगातार मुनादी कराई है कि किसी भी तरह की यहाँ पर वाहनों की आवाजाही नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से ट्रैफिक रोका गया है। फिलहाल पुलिस वहां पर लगी हुई है और लोग जो है वहां पर काफी भीड़ के रूप में जमा है, वो देखने के लिए आ रहे हैं कि इस पुलिया पर किस तरह से नुकसान हुआ है, किस तरह से यहाँ पर रात भर पुल जो है वो पानी में डूबा रहा। काफी सारा पानी यहाँ बड़ी मात्रा में बहता रहा। 3 नदियां वहां से छोटे मोटे नाले जो है वो मिलने के बाद में डेब नदी में यहाँ पर भयावह पानी रात भर जारी रहता है। पानी की हम बात करते हैं तो पानी तो उतर गया है, परंतु पुल के दोनों तरफ का रेलिंग टूटने के बाद में अब आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। घुसगांव, नांगलवाड़ी और गोलवाड़ी आसपास के जो गांव है उनका संपर्क यहाँ से टूट गया है। वो लोग काफी लंबी दूरी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर घूम करके अब सफर करके शहरों तक जुड़ेंगे। फिलहाल ओझर की बात करते हैं तो जब बाढ़ का पानी उतर जाता है उसके बाद में एक बाइक वहां पर बहकर आई है वो नजर आता है। एक ट्रैक्टर जो पूरी तरह से रात में बह गया था, एक कुम्हार के मटके और ईंटों का कई भट्टे का कई सारा माल वहां से बह जाता है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। एक जेसीबी जो साफ तौर पर काम करते हुए नजर आ रही है, जिसमें वो ट्रैक्टर को निकालते हुए नजर आ रही है। वहीं हम रूपा नदी की बात करें, जो बाढ़ की भयावह विभीषिका का तांडव कुछ दिन पहले राजपुर में मचा चुकी है, उसमें कई सारी कारें बहते नजर आई थी। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वही रूपा नदी बीती रात से फिलहाल उफान पर थी। पानी तो कम हो गया, पर कई घरों और दुकानों में वहां पर पानी घुसा है, परंतु जब पूरी तरह से पानी कम होगा तब ये कहा जा सकेगा कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल जो है वो लोग डरे हुए बात करें तो जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बारिश का सितम भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक बारिश का ये जो रौद्र रूप है वो बड़वानी में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मौसम विभाग का लगातार अलर्ट जारी था। 24 घंटे के लिए यहाँ पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। मैं जहाँ जिस जगह इस समय सेंधवा शहर में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी गोई नदी जो यहाँ से बाईपास पर निकलती है वो काफी उफान पर है। बारिश कल दिन भर होने के बाद परसों भी रात भर हुई और रात भर आज बीती रात बारिश होने के बाद सुबह से जो मौसम थमा हुआ था, फिलहाल रिमझिम का मौसम फिर बन गया है। बादलों की लुका छुपी के बीच में रिमझिम बारिश फुहारों के बीच फिर शुरू हो गई है। हो सकता है ये जो बाढ़ का पानी उतरा है वो कहीं ना कहीं दोपहर तक या शाम तक फिर बाढ़ सभी जगह देखने को मिले।
ठीक है एमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़वानी की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह बादल फाड़ तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरह जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पुल का हिस्सा टूट चुका है, ट्रैक्टर तेज भाव के साथ बहता नजर आया, जिसको जेसीबी के माध्यम से बाहर निकालने का काम भी फिलहाल चल रहा है।